31 साल पहले मुलायम सिंह यादव ने जो समाजवादी पार्टी का कार्यालय बनवाया था, क्या उस पर योगी आदित्यनाथ बुलडोजर चलवा देंगे? नमस्कार, मैं हूं वैभव दीक्षित। इस बार योगी की बुलडोजर की चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है। अमूमन योगी का बुलडोजर चर्चा का विषय बना रहता है, लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियों द्वारा हाईकोर्ट में जब इस बात को लेकर गए तो वहां पर इस पर स्टे लगाया गया और कहा कि कानूनी रूप से ही एक्शन लिया जाएगा, अवैध अतिक्रमणों पर ही बुलडोजर चलेगा। इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को काफी निशाने पर भी लिया, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ कोर्ट के उसी फैसले को मानते हुए अपने बुलडोजर का रुख उन्होंने समाजवादी पार्टी के एक जिला कार्यालय पर कर दिया है, जिसका यह माना जाता है, जिसकी हिस्ट्री ये मानी जाती है कि 31 साल पहले मुलायम सिंह यादव ने उस जिला कार्यालय को बनाने के लिए वहां पर जमीन दी थी। और वो जमीन, अब ये जो रिपोर्ट चल रही है उसमें बताया जा रहा है कि वो जो जमीन है वहां पर जो बना हुआ है मामला पूरा जिला कार्यालय का, वो अवैध है। 2024 में दोस्तों इसको बंद कराने के प्रयास किए गए थे, लेकिन तब नगर निगम पहुंचा था और विधायकों और जिला स्तर के नेताओं द्वारा दबाव बनाने पर मामला शांत हो गया। लेकिन दोस्तों अब यह मामला पहुंच गया है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। योगी आदित्यनाथ के कानों में इस बात की खबर पहुंच चुकी है और योगी आदित्यनाथ इस पर एक्शन लेना जा रहे हैं। चलिए पूरा मामला मैं आपको समझा देता हूं क्या है। दरअसल मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी का एक जिला कार्यालय है, उस पर योगी आदित्यनाथ जो है वो बुलडोजर चलाने के प्लान में है। जी हां, योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर जो है समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद जिला कार्यालय की तरफ मुड़ चुका है। मामला क्या है समझिए। जिला कार्यालय सिविल लाइन इलाके में चक्कर की मिलक ग्राम छावनी में नजूल भूमि पर बना हुआ है वो कार्यालय, जो कि 1954 में लीज पर ली गई थी। अब आगे मामला समझिए। राजस्व का रिकॉर्ड क्या कहता है? राजस्व का रिकॉर्ड ये कह रहा है कि ये कोठी संख्या 4 के नाम पर दर्ज है और लगभग 953.71 वर्ग मीटर में यहां पर समाजवादी पार्टी का जिला कार्यालय बना हुआ है। जी हां दोस्तों, ये पूरी खबर है और इस पर योगी आदित्यनाथ की पैनी नजर है। अब जिस बुलडोजर को अखिलेश यादव ने रोकने के लिए हाई कोर्ट तक की गुहार लगाई, हाई कोर्ट में गुहार लगाई, योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर पर फुल स्टॉप लगाने के तमाम प्रयास किए गए। जो योगी आदित्यनाथ की जिसने सबसे ज्यादा छवि मजबूत की थी, उस बुलडोजर को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन सारी कोशिशें अखिलेश यादव की नाकाम रही और हाईकोर्ट के डिसीजन को मानते हुए, उसके फैसले को मानते हुए योगी आदित्यनाथ संवैधानिक रूप से बुलडोजर एक्शन जो है वो कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज यह है कि इस बार जिन्होंने रोकने का प्रयास किया था वहीं उन्हीं की तरफ बुलडोजर का रुख मुड़ गया है, क्योंकि यह जिला कार्यालय समाजवादी पार्टी का है। इसमें मुलायम सिंह यादव का जो है वो इतिहास बताया जाता है कि मुलायम सिंह यादव ने 31 साल पहले यहां पर जिला कार्यालय बनाने के लिए जमीन दी थी। 2024 में भी मामला उठता है, लेकिन उतनी आवाज नहीं मिलती, उतनी उसकी हाइक नहीं बनती है कि मामला योगी आदित्यनाथ तक पहुंचे। लेकिन माना यह जा रहा है, सूत्र ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ के कानों में यह खबर जा चुकी है कि वो जो जमीन बनी हुई है वो अवैध संपत्ति है। अब इसको जिला कार्यालय को बंद कराया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि अगर ये पूरा मामला सामने जब निकल कर आएगा, जो अभी तो फिलहाल समाजवादी पार्टी ने अपनी तरफ से भी कुछ दलीलें दी हैं, अगर उन दलीलों को नकार दिया जाएगा तो जिला कार्यालय पर बुलडोजर चल सकता है या फिर जिला कार्यालय को बंद कराया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का ये मामला बेहद चर्चा का विषय बन जाएगा और योगी आदित्यनाथ जो बुलडोजर एक्शन लेने के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने बुलडोजर से उत्तर प्रदेश में तहलका काटा है, अब अपनी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी की तरफ ही बुलडोजर को मोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। माना यही जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ इस मामले पर पैनी नजर रख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को इस बारे में पता चल चुका है, योगी आदित्यनाथ को खबर दे दी गई है कि मुरादाबाद में ऐसा ऐसा मामला है और इस पर योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लेने की बात भी कही। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के पास यह खबर जा चुकी है। अब अखिलेश यादव की अभी तक इस पे कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है। जिला कार्यालय एक बड़ी चीज मानी जाती है, एक जिले का पूरा कार्यालय होता है पार्टी का, और मुरादाबाद जैसी जगह पर यह कार्यालय बना हुआ है। तमाम नेताओं का वहां उठना बैठना है। 31 साल से लोग वहां पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, बैठ रहे हैं। अब अचानक से जब एक सामने मामला निकल कर आया है तो समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं का जो है वो विरोध भी देखने को मिल रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि अभी तक क्यों नहीं ये चीजें सामने निकल कर आई थी, अब अचानक से कैसे ये अवैध हो गया। पर अब ये दलील दी गई है। अगर ये दलील जो है
वो नकार दी गई तो बुलडोजर समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर चलने वाला है। और बहुत, मैं तो कहता हूं कि अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत फजीहत वाली बात हो जाएगी अखिलेश यादव के लिए भी, कि जिस बुलडोजर को रोकने के लिए वो हाईकोर्ट तक गए, जिस बुलडोजर एक्शन को रोकने के लिए उन्होंने सारी कोशिशें कर ली, वही बुलडोजर अब उनके ही पार्टी के कार्यालय पर चलने वाला है। और अगर ये दलील जो है नकार दी जाती है, दलील नहीं मानी जाती है समाजवादी पार्टी के नेताओं की, तो योगी आदित्यनाथ इस पर सख्ती से एक्शन लेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है 2027 विधानसभा चुनाव से पहले। और कहीं ना कहीं ये नैरेटिव सेट करने में बीजेपी फिर से कामयाब हो जाएगी कि अवैध संपत्तियों को लेकर जो हमेशा से वो समाजवादी पार्टी को घेरती है, ये मामला उस पर और हावी हो जाएगा कि समाजवादी पार्टी जो है, देखिए अपना कार्यालय ही उन्होंने वो ऐसी जगह पर बनवा लिया, अवैध जगह पर, तो एक नैरेटिव सेट किया जा सकता है अगर ऐसा होता है तो। अब अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया इंतजार है कि अखिलेश यादव इस पर क्या कहते हैं, किस तरीके का मामला ये आगे निकल कर जाएगा। देखिए, क्योंकि 2024, जैसे मैंने खबर की शुरुआत में ही आपको बताया कि 2024 में ही ये बातें चल रही थी, 2024 में मामला उठा, लेकिन फिर वो उसी मुरादाबाद में ही रह गया। पर इस बार जो रिपोर्ट है वो योगी आदित्यनाथ की टेबल पर रखी गई है, योगी आदित्यनाथ ने उसको देख लिया है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। तो आप मान के चलिए यह मौका योगी आदित्यनाथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बुलडोजर की गरज अगर जिला कार्यालय पर जाएगी, उस पर गरजेगा बुलडोजर, तो उसकी आवाज उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जाएगी। क्योंकि दोस्तों, जिला कार्यालय कोई छोटी जगह नहीं है, जिला जहां पर जिला के तमाम नेता, जिला अध्यक्ष सभी वहीं पर बैठते हैं। और अगर अखिलेश यादव का दौरा भी होता है तो जिला कार्यालय में ही सारी चीजें देखने को मिल जाती है, कि किसी भी पार्टी का कार्यालय हो, वो केवल सपा का ही नहीं, बीजेपी में भी ये सारी चीजें होती हैं। तो अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव ने जो 31 साल पहले समाजवादी पार्टी के लिए इस कार्यालय को बनाने के लिए जो जमीन दी थी, वो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बन जाएगी और अखिलेश यादव सहित समाजवादी पार्टी एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ के निशाने पर आ जाएगी। उत्तर प्रदेश में वैसे भी दोस्तों बुलडोजर एक्शन की चर्चा ज्यादा ही रहती है, हमेशा बना रहता है बुलडोजर चर्चा में। और अभी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले कहा था कि जब उनकी सरकार बनेगी तो बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ हो जाएगा। लेकिन अब तो उन्हीं के पार्टी कार्यालय की तरफ योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर जो है वो मुड़ चुका है। बस केवल न्यायिक प्रक्रियाओं का इंतजार है। अगर दलील समाजवादी पार्टी की रिजेक्ट हो जाती है, नकार दी जाती है, तो समाजवादी पार्टी का कार्यालय जो है ये बंद कर दिया जाएगा और ये सरकारी संपत्ति में आ जाएगा। और इसके बाद हो सकता है कि इसे तोड़ा भी जाए या फिर किसी सरकारी इस्तेमाल में भी लाया जाए। खैर, ये तो समय बताएगा कि क्या होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए ये एक बड़ी मुसीबत है। और जहां, क्योंकि बड़ी मुसीबत होने का कारण भी, क्योंकि जहां समाजवादी पार्टी बुलडोजर का सबसे ज्यादा विरोध कर रही थी या इवन अभी भी करती है, वही बुलडोजर जो है उन्हीं के कार्यालय की तरफ घूम गया है, उन्हीं के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गया है। अखिलेश यादव देखते हैं इस पर क्या करते हैं। अखिलेश यादव तमाम तरीके के मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बातें करते रहते हैं और यह मुद्दा धीरे धीरे हाईलाइट हो रहा है। जैसा मैंने बताया, योगी आदित्यनाथ की नजर है, तो कहीं ना कहीं जो अखिलेश यादव का इसमें कोई ना कोई रिप्लाई आएगा, इस पर कोई ना कोई जवाब आएगा। और अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव जो उनके पिता है, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने जो 31 साल पहले जमीन दी थी, इसको बचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, आपको सारे रिकॉर्ड भी बताए कि कितनी जमीन पर क्या बना हुआ है, किसके नाम पर वो चीजें दर्ज हैं। तो अगर ऐसा होता है तो समाजवादी पार्टी के लिए 2027 विधानसभा चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट उनके खाते में आ जाएगा। क्या लगता है कि क्या योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से इस बात को लेकर रेडी हैं कि वो मुरादाबाद में बने समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर बुलडोजर चलाएंगे? और क्या वाकई अगर यह अवैध संपत्ति है तो क्या अखिलेश यादव के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट होगा? और आप बताइए कि क्या अखिलेश यादव के पिताजी द्वारा, मुलायम सिंह यादव द्वारा जो 31 साल पहले इस कार्यालय के लिए जो जमीन दी गई थी, इस पर जो कार्यालय बन गया है, क्या योगी आदित्यनाथ को इस पर बुलडोजर चला देना चाहिए अगर ये अवैध निकलती है तो? कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।